आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अक्टूबर या नवंबर में आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं आरएससीआईटी के फाइनल एग्ज़ाम में, तो उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ आए हुए पेपर हैं, कुछ अलग से नोट्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप इनको अगर पढ़ देते हैं अच्छे से तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़ने के लिए इसमें जो ऑप्शन सही आंसर रहेगा वो HDMI केबल रहेगा। दो तरीके से हम इसे जोड़ सकते हैं, HDMI केबल से भी जोड़ सकते हैं और दूसरा VGA केबल से भी जोड़ सकते हैं। परंतु इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है अभी HDMI केबल, तो इसका ये सही आंसर HDMI केबल होगा। अपने ब्राउजिंग इतिहास को या हिस्ट्री को संग्रहित स्टोर कर होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउज़र सेटिंग का उपयोग करना चाहिए? तो इनको इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में आप इसे अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री वगैरह स्टोर नहीं होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, रैम का क्या अर्थ होता है? रैम का पूरा नाम पूछा गया है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला ऑप्शन है, ईमेल भेजने के लिए आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो इसमें हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र का जो उदाहरण है, वेब ब्राउज़र जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो विंडोज़ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, पेंटिंग प्रोग्राम के लिए यूज होता है। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्रोम होगा, गूगल क्रोम भी हो सकता है, कई बार नाम आ जाता है, कई बार गूगल क्रोम भी पूरा भी लिखा रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा गूगल क्रोम। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो अपने को इसमें जो पहली सारणी दी गई है, पहले लिखा है कि हार्डवेयर क्या चीज़ होता है, फिर रैम क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, इसको सही मिलान करना है। हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जो नीचे R के अंदर दिखाया गया है। रैम है ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोरेज करने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त अस्थायी मेमोरी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर C होगा इसमें। अगला ऑप्शन है, जब आप अपने कंप्यूटर को से कोई फाइल हटाते हैं तो वो आमतौर पर कहाँ चली जाती है या कहाँ जाती है? तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें स्थायी रूप से हटा दी जाती है, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में चली जाती है, डाउनलोड फोल्डर में चली जाती है। तो जब भी हम अपनी कोई फाइल हटाते हैं कंप्यूटर से तो रिसाइकल बिन में जाती है, जैसे ट्रेस भी कह सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में देखें तो रिसाइकल बिन। कई बार क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि रिसाइकल बिन क्या काम आता है? तो उसका सही आंसर होगा कि हटाई हुई फाइलों को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हम किसी प्रकार का अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक बार केवल पासवर्ड, ईमेल सत्यापन या कैप्चर, तो सही जो दो इसमें पूछे हैं तो एक तो पासवर्ड और एक मोबाइल पे भेजा गया OTP, ये इसका सही आंसर होगा। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS ऑफिस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो पत्र वगैरह लिखने के लिए ज़्यादातर हम इसमें MS वर्ड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। इसमें कोई लेटर लिखना हो, पत्र लिखना हो, कोई एडिटिंग करना हो, कुछ फॉर्मेटिंग करना हो, तो ये सब काम के लिए MS प्रो जो हमारा MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है, इसको हम यूज़ करते हैं।
MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समयावधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा लाइन चार्ट। फिर है कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट आदि तक डिजिटल रूप से स्टोर करके रखता है या पहुंच प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा डिजी लॉकर। इसके बाद में आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पे एक ही जगह पर दिखाई देता रहे। तो आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस लोगो को हम स्लाइड मास्टर में डाल दें तो इससे क्या होगा कि सभी स्लाइडों पर ये लागू हो जाएगा। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन को यूज करेंगे। फिर है अधिकांश MS ऑफिस प्रयोगों में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? सेव जो हम करते हैं, कोई फाइल है तो उसको हम नए नाम से या उसे सेव कर सकते हैं, या अगर पहले से उस नाम से है तो अपडेट कर देता है। अगर नया नाम नहीं दिया है तो नाम देने के लिए पूछा जाता है। सेवेज हमेशा फाइल का नाम पूछेगा और स्थान के लिए संकेत देगा कि कहाँ पे इसको आपको सेव करना है। फिर है 1000 में से अधिक मानव वाला कक्षा से लाल रंग में सुविधा, ये एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा रूप क्या होता है? तो देखिए कि एक जो फुल फॉर्म है वो प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखिए दोबारा पूछा गया है कि GPS का अर्थ क्या होता है या GPS का पूरा नाम क्या होता है? तो GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑनलाइन बैंकिंग का जो मुख्य लाभ है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे कि आप केवल नगद राशि निकाल सकते हैं, ये है। इसके लिए आपको बैंक शाखा से बाहर जाना पड़ेगा, यह परम तुलना में कम सुरक्षित है। इसमें है कि आप कहीं पर भी 24 डेली कभी भी आप अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं या इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है, या रेलवे की टिकट हम कौन से पोर्टल या साइट से हम बुक कर सकते हैं? तो रेलवे की जो वेबसाइट है उसका नाम है IRCTC। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो एक कंप्यूटर जो है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो इसमें जो है एक वायरस के रूप में होता है। इसके बाद में है कि ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है इन्होंने कि अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफ़े में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम ख़त्म करने के बाद क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए? बस ब्राउज़र को बंद करें, टैब बंद करें, या कंप्यूटर को तुरंत बंद कर दें? यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से, जितने भी आपने ईमेल ओपन किया है, अकाउंट ओपन किए, जो बैंकिंग का लॉगिन किया है, सभी उसी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है आपकी उसको कुकीज़ को आप इसमें क्लियर करें। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इम्प्रेस जो है ये जैसे सामान्य रूप से हम पावर पॉइंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंदर इम्प्रेस प्रोग्राम का प्रयोग स्लाइड वगैरह बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इसका गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल के आकार को अगर हम कम करते हैं तो इसे हम कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है इसमें UPI ऐप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। दूसरा कथन है गूगल मैप्स का उपयोग फ़ोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो UPI ऐप जो होते हैं बैंक खातों के बीच अपना ट्रांजैक्शन या पेमेंट ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए या लेन देन करने के लिए अनुमति देते हैं, ये सही है। परंतु गूगल मैप का उपयोग फ़ोटो संशोधित के लिए नहीं होता है। गूगल मैप्स
अपने जगह खोजने के लिए या कोई भी अपने स्थान खोजने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें 1 नंबर जो कथन है वो सही है और 2 नंबर जो कथन है वो गलत है। इसके बाद में एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर हमारा डेटा बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश और विश्लेषण करने में इसको यूज़ करते हैं। MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का जो प्रयोग होता है, स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित और संगठित करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं। कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? तो एक ही काम को बार बार में दोहराना है, वैसा ही करना है, तो उसके लिए मैक्रो फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर, पूरे डॉक्यूमेंट पर स्वरूपण विकल्पों जैसे फ़ॉन्ट, कलर, इफेक्ट का एक पूरा डिज़ाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं, तो इसके लिए किस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे? उसके लिए हम थीम को यूज़ करेंगे। एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट में स्लाइडों के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है, स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग या कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम सामान्यतः PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडोब रीडर। कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एडोब रीडर जो प्रोग्राम है वो क्या काम आता है? तो उसका आंसर रहेगा PDF फाइलों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है QR कोड में QR का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होता है क्विक रिस्पॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण सिस्टम के लिए संचार माध्यम उपलब्ध कराता है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? तो ये मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है।